नमस्कार साथियों, महाभारत के 5वें अध्याय में आपका स्वागत है। हस्तिनापुर का नया राजा। हस्तिनापुर अब 3 राजकुमारों का घर बन चुका था। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। तीनों एक साथ बड़े हुए, लेकिन तीनों की किस्मत अलग अलग थी। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, लेकिन उनकी शक्ति असाधारण थी। कहा जाता है उनमें 100 हाथियों का बल था। पांडु तीरों और युद्ध कला में निपुण थे, तेज, अनुशासित और वीर। और विदुर तीनों में सबसे बुद्धिमान थे, धर्म और नीति के ज्ञाता। समय बीतता गया और धीरे धीरे तीनों युवावस्था में पहुंच गए। अब सबसे बड़ा प्रश्न था, हस्तिनापुर का अगला राजा कौन बनेगा। धृतराष्ट्र बड़े भाई थे, इसीलिए राजगद्दी पर पहला अधिकार उन्हीं का था। लेकिन एक समस्या थी, वह अंधे थे और राज्य चलाने के लिए एक राजा का सब कुछ देख पाना आवश्यक माना जाता था। राजसभा में इस विषय पर चर्चा हुई। भीष्म, विदुर और सभी मंत्रियों ने विचार किया। अंत में यह निर्णय लिया गया कि हस्तिनापुर का राजा पांडु बनेगा। धृतराष्ट्र बाहर से शांत थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनका हृदय टूट चुका था। उन्हें लगा कि उनसे उनका अधिकार छीन लिया गया है। यहीं से धीरे धीरे एक ऐसी भावना जन्म लेगी जो आगे चलकर पूरे कुरुवंश को नष्ट कर देगी। असंतोष और भीतर छुपा हुआ क्रोध। उधर पांडु का राज्याभिषेक हुआ। पूरा हस्तिनापुर नए राजा का स्वागत कर रहा था। पांडु एक योग्य राजा साबित हुए। उन्होंने कई राज्यों को जीता और हस्तिनापुर की शक्ति को और भी बढ़ा दिया। उनके शासन में राज्य समृद्ध होने लगा, प्रजा खुश थी और चारों ओर शांति थी। कुछ समय बाद भीष्म ने पांडु और धृतराष्ट्र के विवाह का निर्णय लिया। धृतराष्ट्र का विवाह हुआ गांधार की राजकुमारी गांधारी से और पांडु का विवाह हुआ कुंती और माद्री से। लेकिन गांधारी ने विवाह के बाद एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनका जीवन उनके पति से अलग हो। यदि धृतराष्ट्र संसार नहीं देख सकते तो गांधारी भी संसार नहीं देखेगी। यह त्याग था या अंधा प्रेम, इसका उत्तर समय देगा। उधर राजा पांडु अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन भाग्य उनके लिए कुछ और ही लिख चुका था। एक शिकार, एक श्राप और एक ऐसी घटना जो महाभारत की दिशा बदल देगी। अगले अध्याय में हम जानेंगे राजा पांडु के श्राप और पांडवों के जन्म की कहानी। धन्यवाद।